वेलकम टू प्रिप साइंस टेक। जैसे कि ये चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ये हर एक एग्जाम में पूछता रहता है, यहाँ से क्वेश्चन कुछ आते रहते हैं। इसके मिरर्स की इमेज और रिफ्लेक्शन से कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं। तो एक्चुअली हम इस चैप्टर को ऐसे कवर करेंगे थियोरेटिकली और प्रॉब्लमेटिक थ्योरी प्लस PYQ से उसको कवर करेंगे। जितने RRB में या एसएससी में क्वेश्चन आए रहेंगे, उन सारे क्वेश्चन को हम इस थ्योरी कवर करने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में इनको सॉल्व करेंगे। तो एक्चुअली हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखते हैं लाइट लाइट होती क्या चीज़ है। लाइट होती है क्या? लाइट क्या होती है? इलेक्ट्रो फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म होती है, मैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म होती है। और दूसरी चीजें जो हम लाइट क्या होती है, लाइट की वजह से आप चीजों को देख सकते हो, अदरवाइज अब इसके बिना नहीं देख सकते हो। इट इट इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। तीसरा पॉइंट होता है कि नेचर में कैसे होता है। इट कंसिस्ट इट कंसिस्ट फोटोन। पैकेट ऑफ ये क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी। चौथा पॉइंट ये होता है इट बिहेव्स लाइक वेव एंड पार्टिकल्स। जैसे सूरज से सन से हमारी जो लाइट निकलती है, तो क्या इसकी वजह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट सराउंडिंग में कोई ऑब्जेक्ट अगर पड़ी है, आप उसको देख सकते हो। देखने का क्या सेंस की, जैसे कि लाइट इंसिडेंट की, आप ऑब्जर्वर हो यहाँ पे, फिर इंसिडेंट होने के बाद वो क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है, फिर वो आपके पास आती है। फिर आपके पास आती है तो फिर वो इमेज का फॉर्मेशन होता है किसमें? आई में होता है, रेटिना पर। फिर आप देख पाते हो। अदरवाइज अगर ये लाइट रिफ्लेक्ट होके कहीं सी और डायरेक्शन में चली जाए, आपके पास नहीं आए, तो फिर आप उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाओगे। तो ये कौन सी फिनोमिना होती है? इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बोला जाता है इसको। रिफ्लेक्शन एक्चुअली होता क्या है? बाउंसिंग एक फिनोमिनन होती है। क्या होता है ये? फिनोमिनन होती है, फिनोमिना होता है। कैसा? बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। बैक ऑफ द लाइट को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब रिफ्लेक्शन को हम जनरली अगर समझे तो क्या होता है, जैसे कि सपोज करिए ये मिरर है, और मिरर में ये लाइट यहाँ से इंसिडेंट की, इंसिडेंट होने के बाद ये कैसे रिफ्लेक्ट होगी, फिर वापस आएगी। तो ये कौन सी इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है ना? तो इसको इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल होता है। अब रिफ्लेक्शन की वजह से आप चीजों को देख पाते हो। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो लाइट वो किसी और डायरेक्शन में चली जाती, आपके पास नहीं आती, तो क्या आप उसको देख पाते हैं? नहीं देख पाते। तो इसको देखने के लिए क्या रिफ्लेक्शन होना जरूरी है। तो अगर कोई पूछे या न्यूमेरिकल किसी एग्जाम में आए तो आप इसको बता सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है, और नेक्स्ट टॉपिक है, वो लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन है। लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट है। अब इसको देखते हैं, ये लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो ये तो लाइट के बारे में था। लाइट होता क्या है, अगर हम एक बार फिर से बताएं, तो जैसे कि आप सपोज करिए कोई डार्क रूम है, डार्क रूम है, डार्क रूम में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो क्या अब विदाउट लाइट पॉसिबल है कि आप उसको देख पाओ? आप उसको देख पाओ? नहीं, नो, नहीं देख सकते आप, क्योंकि उसकी लाइट है नहीं। जैसे अब अंधेरे रूम में जाओगे आप, तो कोई लाइट रहेगी नहीं। जब रहेगी नहीं तो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट ही सपोज करिए है, तो ऑब्जेक्ट के पास तो लाइट है नहीं जो इल्यूमिनेट करेगा, वो लाइट पूरी इमिट करेगा, वो नहीं करेगा, है ना? तो कहीं ना कहीं उसको एक लाइट सोर्स चाहिए जिसपे उसपे क्या करे, जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर है वो इसके साइड में है, उस पर क्या करे? इंसिडेंट करे। इंसिडेंट होने के बाद फिर वो लाइट आपके पास आए। तो फिर आप कभी भी डार्क डार्क रूम में कोई चीज सामान ढूंढने अगर जाते हो, तो क्या लेके जाते हो? टॉर्च लेके जाते हो। टॉर्च लेके जाते हो आप उसको देखने के लिए, फिर आप उसको देख सकते हो। क्योंकि उस जैसे टॉर्च से क्या होता है, लाइट निकली, सपोज करिए ऑब्जेक्ट है,
इससे लाइट निकली और फिर कोई लाइट हो क्या रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आएगी वो, कुछ ऑब्जॉर्व कर लेगा ऑब्जेक्ट ये और कुछ रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद आपके पास आएगी, फिर आप उसको देख पाओगे आप, देख पाओगे आप, अदरवाइज नहीं देख पाओगे, है ना। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब जो दूसरा जो टॉपिक है, कुछ फिनोमिनल्स होते हैं लाइट के साथ वो, है ना। अब जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, ये सारे क्या है फिनोमिनल है, एक एक करके इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम इसके बारे में कि ये क्या फिनोमिनल होती है ये चीजें, है ना। तो अब तो जैसे एक क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है कि लाइट चलती कैसे है, तो रेक्टिलिनियर मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन में चलती है लाइट। लाइट कैसे चलती है वो, लाइट ट्रेवल्स टू इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट लाइट ट्रेवल टू लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। अब जैसे कि इसको समझने के लिए, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, जैसे समझने के लिए सपोज करिए जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ये रख दिया आप, है ना। अब यहाँ पे सपोज करिए सनलाइट है, सूरज है, सन है ये। अब सन से सपोज करिए, सन या टॉर्च जो भी ले लीजिए, जैसे कि ये यहाँ से कैसे लाइट इस तरीके से आएगी, कुछ लाइट इस साइड से आएगी, कंटिन्यूअस लाइट इमिट हो रही है इधर से, इस साइड से, है ना। कुछ लाइट इससे, अब ये जो लाइट है, अब यहाँ से क्या होता है कि ये जैसे ही लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ पे, रिबाउंस हो जाएगी, है ना, अपने पाथ पे ये बाउंस हो जाएगी। तो दूसरी चीजें जैसे कि अगर ये लाइट क्या करी, इसको ट्रांसमिट होकर इस साइड में नहीं गई है, नहीं गई ना, जो ये वाली लाइट ऊपर से गई है, कैसा ऑब्जेक्ट है ये, ओपैक ऑब्जेक्ट है, ओपैक ऑब्जेक्ट है ना। ओपैक ऑब्जेक्ट लाइट का ट्रांसमिशन नहीं होता है। अभी जैसे ही लाइट अगर कोई इंसिडेंट की आगे नहीं बढ़ी तो इस साइड में क्या बनेगा, शेडो का फॉर्मेशन होगा, शेडो का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। जैसे आप कभी भी जो अंधेरे में चलते हो या जो मून मून लाइट में, है ना, जब चांदनी रात में आप जब जाते हो, है ना, रात में, तो क्या कैसे दिखता है आपको, आपकी परछाई दिखती है सामने। वो रीजन क्या होता है कि जब लाइट इधर साइड से आती है तो आपको ये इधर क्रॉस तो कर नहीं सकती वो, इस साइड में क्या बनाती है, इमेज बनाती है। तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो ये चीज हम यहाँ से ये समझ सकते हैं इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना, लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट है। कौन सा है, लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है। लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट होता क्या है, पहला जो लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। पहले इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे सपोज करिए ये पॉइंट है, ये मिरर है, इधर से लाइट आई, फिर वो रिफ्लेक्ट होके चली गई, ये क्या नॉर्मल है हमारा, ये क्या आई इंसिडेंस एंगल और ये रिफ्लेक्शन एंगल है। आई क्या है, इंसिडेंस एंगल है, इंसिडेंस एंगल, और आर क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल है। जो पहला लॉ होता है वो बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। तो सेकेंड सेकेंड लॉ है, ये बोलता है, ये अगर सपोज करिए कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, मतलब इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे और ये क्या रिफ्लेक्टेड रे है। तो बोलता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एंड नॉर्मल टू द पॉइंट, normal at the point of the incidence, at the point of incidence, all lie in the same plane,
इंसिडेंट रे, जैसे यहाँ देख सकते हो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है ना, एक ही प्लेन में एक ही पॉइंट पे ये लाई कर रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, ये लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, ये दो होते हैं। और अब इससे जैसे सपोज कि ये क्या था, सरफेस है, कोई सरफेस है ना, स्मूथ सरफेस है, या आप बोल सकते हैं है ना, स्मूथ सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है हमारा एक कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हैं आप इसको, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे मिरर, मिरर हम बात कर ले, मिरर हो गया, काफी अगर कोई ऐसी सरफेस है जो काफी स्मूथ है ना, उस केस में ये, अब तो ये लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आ गई। अब अगर इतना नॉलेज हो गया तो अब एक प्लेन मिरर आता है, प्लेन मिरर होता है, उस प्लेन मिरर को समझते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है प्लेन मिरर पे, प्लेन मिरर। अगर प्लेन मिरर अगर देखा जाए तो उसका जो सरफेस होता है कैसे होता है, स्ट्रेट होता है, किस तरीके से होता है, स्ट्रेट सीधा होता है एकदम, ये होता है, ये कैसा है, स्ट्रेट है पूरा, है ना। जैसे कि आप सुबह सुबह जब जाते हो तो हेयर सही करते हो आप, बाल, है ना, या फिर अपना चेहरा देखते हो जिसमें, तो कैसा होता है, तो प्लेन मिरर होता है। अब प्लेन मिरर में अगर हम बात करें तो वो उसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर के द्वारा, इमेज का फॉर्मेशन होता है, वो कैसा होता है, कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये तो फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड, सेकेंड पॉइंट है, द इमेज फॉर्म is as for behind the mirror as the object is in front of it, is in front of it। जैसे इसको समझने के लिए अगर हम बात करें, जैसे इसको समझने के लिए हम बात करें कि सपोज करिए जैसे ये वर्चुअल एंड बनता कैसा है, ये पहले तो ये समझना पड़ेगा। ये सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट है कोई, और यहाँ से एक मिरर रखा है ना, एक मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, मिरर है ना। तो अब जैसे ऑब्जेक्ट है, इधर से सनलाइट आएगी, है ना, एक फिर कोई भी लाइट आएगी, तो एक जो रे सपोज करिए इधर से ये निकली रे और स्ट्रेट में जा रही है, तो कैसे होगी, बाउंस हो जाएगी, स्ट्रेट गई फिर बाउंस हो जाएगी। तो नेक्स्ट रे है, सपोज करिए ये ऐसी आई, फिर यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके निकल गई ऐसे। जैसे हम बोल सकते हैं सपोज करिए कि ये एक नॉर्मल था, अगर कोई ना कोई एंगल से आती है तो इस एंगल से निकल के वो जाती है, बट हुआ क्या, ये जो रे है परपेंडिकुलर आई तो परपेंडिकुलर ही जाएगी, है ना। तो इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एंगल ऑफ आर है, बट क्या होगा, जीरो होगा, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या होगा, आई इक्वल टू आर, तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो, आर भी जीरो, है ना। तो ये लाइट इस तरीके से आई और ये फिर इस तरह से रिटर्न हो गया। अब ये क्या हुआ कि आपस में जो ये लाइट निकली है वापस आई है और ये वापस आई, क्या आपस में मीट की है, नहीं मीट की है, नहीं मिली है, कहीं जाके एक दूसरे को क्रॉस नहीं किए। जब क्रॉस नहीं किए तो आप क्या क्या करोगे कि आप ऐसे इसको आगे बढ़ाओगे आप, वर्चुअली, है ना। अब वर्चुअली बढ़ा रहे हो आप इसको, तो कहाँ क्रॉस की, यहाँ क्रॉस की, है ना। जब आप क्रॉस किया यहाँ पे तो ये क्या है, हमारा इमेज बना ये क्या है, इमेज है, इमेज है। और ये इधर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनाए। अब इस केस में देखा जाए तो ये क्या, पार्शियली हमने इसको डॉटेड करके आगे बढ़ाया, तो इसको क्या बोला जाता है, क्योंकि ये दोनों आपस में अगर कट की होती है लाइन जो आपस रिटर्न हुई, ये वाली और ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, फिर रियल रियल इमेज बनता है वो। और यहाँ पे क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज है। तो ये क्या है, जैसे ये दिख रहा है, जैसे इसका यहाँ पे सिर है वैसे यहाँ पे भी सिर है इसका, उल्टा तो है नहीं, इसीलिए क्या बोला जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि जो इमेज का जो फॉर्म हुआ है एज फॉर द बिहाइंड,
द मिरर, यहाँ से सपोज करिए ये D1 है, D2 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, D1 है। तो जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस, जितनी दूरी पे आप खड़े हो, वह उतना ही डिस्टेंस पे आपको इमेज में भी दिखेगा। कि जो प्लेन मिरर का जो सरफेस है, प्लेन मिरर का जो सरफेस है उतना ही दूरी पे बना है, तो हम बोल सकते हैं D1 इज इक्वल टू D2, है ना। अब जो नोट हम बताएंगे इसमें कि जो लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन होता है वो अप्लीकेबल होता है फॉर ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। जो लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन है अप्लीकेबल होता है फॉर ऑल रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन is is applicable for reflecting all reflecting surface, सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए जो लॉज होती है वो अप्लीकेबल होता है। अब ये किस तरीके का मिरर था, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या, कौन सा मिरर है। तो यहाँ से आप दो चीजें देख सकते हो, इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है प्लेन में, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, डिस्टेंस कितना होता है, सेम होता है दूसरा, और ये लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन जो होता है अप्लीकेबल फॉर ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए होता है, ठीक है। अब ये पॉइंट हमने देख लिया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्जाम में, अब क्या आता है, वहां से स्पेरिकल मिरर से क्वेश्चन आते हैं, वहां से स्पेरिकल मिरर से क्वेश्चन आते हैं। तो स्पेरिकल मिरर को देखते हैं। स्पेरिकल मिरर, अब जो स्पेरिकल जो मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है, कर्व होती है। स्पेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कैसा होता है, कर्व होता है, इस कर्व्ड कर्व्ड होता है। जैसे कि अब बात करें, जैसे कि एग्जांपल में बात करें, जैसे ये स्पेयर है, ये स्पेयर है, अब इस स्पेयर को दो भाग में कट कर दो आप इसको, तो कैसा, एक तो भाग इस तरीके का बनेगा और दूसरा इस तरीके का बनेगा। अब इसी में अगर हम ऐसा कर दें, इसी को अगर हम सपोज ये कट किया हमने, इस तरीके से ये कट कर दिया, है ना, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं आप, या फिर ऐसे कर सकते हैं आप। इस स्पेयर का क्या है, सेंटर है यहाँ पे, है ना। अब स्पेयर का सेंटर है, अगर मैं इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये अंदर है और बाहर क्या है, रफ है, ठीक है, बाहर पॉलिश्ड है। जो अंदर है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये अंदर वाला, ये कौन सा सरफेस हो जाएगा, कौन सा मिरर बोला जाएगा इसको, कॉन्वेक्स मिरर बोला जाएगा। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कॉनकेव कॉनकेव मिरर है ये, कॉनकेव मिरर। और ये जो आउटर वाला सपोज करिए, इनर वाले को हमने पॉलिश कर दिया, आउटर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया। ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये, इसको क्या बोला जाएगा, ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब ये कॉन्वेक्स समझ में आ गया, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर कहाँ से लिया गया, ये स्पीयर से लिया गया है। कैसे लिया गया, स्पीयर से लिया गया है। तो असर्शन रीजन ये पूछ सकता है आपको। अब जो इसमें अगर जैसे अभी प्रॉब्लम्स आते हैं वो यहाँ से आते हैं, जैसे कि सपोज करिए मैं मान के चलता हूँ कि ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब ये कॉनकेव मिरर है तो किससे लिया गया, स्पीयर से लिया गया। अगर स्पीयर से लिया गया है तो किससे, इसका कुछ सेंटर भी होगा, है ना। तो ये जो सेंटर होता है और ये क्या कहलाता है, ये पोल होता है, और ये पोलर पॉइंट फोकस होता है। अब जो ये वाला जो सेंटर होता है इसको बोला गया है सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये वाला जो पार्ट होता है फोकस, ये वाला जो पार्ट होता है पोल है, ये पार्ट जो होता है इसको बोला जाता है पोल। जो पोल होता है किसका पार्ट होता है, मिरर का पार्ट होता है। इट इज द पार्ट ऑफ द इट इज द पार्ट ऑफ द मिरर। जबकि ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर इसका पार्ट नहीं है। क्या इस पे लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है ये, है ना। अगर आप देखें इसमें, ये क्या होगा, इससे जो सरफेस है, ये सरफेस से क्या है, आउटवर्ड है, और ये जो पोल है इस पे लाई कर रहा है, इस सरफेस पे लाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया, पार्ट ऑफ द मिरर, मिरर हो गया।
ये जो बोला जाता है इसको फोकस बोला जाता है ना। तो समझ में आ गया होगा आपको, ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर है, ये फोकस है और ये पोल है ना। अब इसमें जैसे एक और वर्ड किया जाता है इसमें, वो होता है अपर्चर, है ना। तो जो एम एन है ये जो एम एन है इसको क्या बोला जाता है, अपर्चर बोला जाता है। जो एम एन है, इसको जो एम एन डिस्टेंस है इसको अपर्चर बोला जाता है। अगर हम अपर्चर को हम डिफाइन करें, कैसे करते हैं, डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, डायमीटर ऑफ द diameter of the reflecting surface of the reflecting surface of spherical mirror, of spherical, इसको क्या बोला जाएगा, अपर्चर बोला जाएगा इसको, ठीक है। स्पेलिंग करेक्ट करेंगे, तो ये अपर्चर होता है। अब अपर्चर को आखिर में क्यों दिखाया गया, क्यों, क्या मतलब क्या है इससे, एक्चुअली इससे क्या मतलब होता है अपर्चर से। जैसे अगर कोई स्फेरिकल मिरर को बोला जाए, एक कॉन्केव मिरर को बोला जाए लार्ज है, बड़ा है या छोटा है, बड़ा है या छोटा है, ये शो करने के लिए बोला जाता है, दिखाने के लिए, डिसाइड करने के लिए कि जो हमारा मिरर है ये बड़ा है या छोटा है, इसको डिसाइड करने के लिए यहाँ से इसको बोला जाता है। कि जैसे कि अगर मैं नोट में लिखूँ, ये नोट में अगर ये बताऊँ मैं, फॉर स्पेरिकल मिरर अब स्मॉल अपर्चर, और स्पेरिकल मिरर है, नोट में बोलूँ और स्पेरिकल मिरर अपर्चर क्या होना चाहिए, ऑफ स्मॉल अपर्चर, और स्पेरिकल मिरर फॉर स्मॉल, और स्पेरिकल मिरर फॉर स्मॉल अपर्चर, ये अगर बोलना है, इसकी कंडीशन क्या है, तो रेडियस ऑफ द कर्वेचर है, अगर स्पेरिकल मिरर स्मॉल ऑफ द अपर्चर, इसकी ये बोला अगर जाए तो कैसे बोलेंगे, द अपर्चर इज मच स्मॉलर देन द रेडियस देन इट्स रेडियस ऑफ द कर्वेचर, अपर्चर इज मच स्मॉलर देन इट्स रेडियस ऑफ द कर्वेचर, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर इज मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। जैसे कि एम एन है, अगर जैसे मैं अगर बात करूँ इस साइड में, ये क्या है, अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ द कर्वेचर हो जाएगा या फोकस, तो जो एम एन है इससे होगा एम एन लेस देन सी पी, एम एन लेस देन द सी पी, ये कंडीशन होगा जो ये हम डिस्कस करेंगे स्मॉल अपर्चर। तो ये कंडीशन होगा कि एम एन जो होगा वो लेस देन द सी पी होगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रे, इसका रे पढ़ेंगे इसको, कितने रे का फॉर्मेशन कौन कौन से कितने तरीके से होते हैं वो देखते हैं इसको। रे फॉर्मेशन, रे कैसे कैसे इंसिडेंट करेगी इसमें, किस तरीके से, है ना। ये देखते हैं, जैसे कि अब पहला पहला जो केस है हमारा, तो ये है, ये पोल है और ये फोकस है और ये क्या है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर है। अब जैसे कि सपोज करिए कि रे अगर पैरेलल आती है तो किससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद किससे पास करेगी, वो फोकस से पास करेगी। अब जिसे फोकस का डिसाइड कैसे किया जाता है, पहले फोकस का डिसाइड करने के लिए जैसे आपने सूरज के सामने आपने रख दिया उसको, कॉनकेव मिरर को रखने के बाद जो उससे रे क्या आएगी, इनफाइनाइट से आएगी, पैरेलल आएगी, है ना। रे क्या इनफाइनाइट से आएगी, जैसे कि अगर एग्जांपल पे यहाँ देखें कि ये इससे क्या आएगी, पैरेलल रे आएगी और कहीं ना कहीं किससे पास करेगी, जिस पॉइंट से पास करती है उसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है। तो फोकस आपको डिटरमाइन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का करना है, किसी भी मिरर का करना है, ऐसे आप उसको डिटरमाइन कर सकते हो, है ना। ऐसे आई फिर ये निकली, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकेंड, सेकेंड अगर हम बात करें सेकेंड केस में, तो सेकेंड केस में जैसे कि अगर हम इधर इधर कॉनकेव का ले लिए, तो नेक्स्ट स्टेप है
सपोज करिए जैसे कि ये रे है, ठीक है। अब ये रे अगर पास करती है, फोकस है, अगर ये रे सपोज करिए पास करती है, फोकस है, इससे क्या हो जाएगी, जैसे इंसिडेंट होने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद कैसे हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। इंसिडेंट होने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल, पैरेलल हो जाएगी, है ना। अगर जैसे कोई बोले कि आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो यहाँ से नॉर्मल आप ड्रॉ कर सकते हो इसे, है ना। ये फर्स्ट केस है। थर्ड केस है, थर्ड केस है अपना, ये अगर सपोज करिए कि ये कॉन्केव मिरर है, अब कॉन्केव मिरर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आई, फिर यहीं से क्या हो जाएगी, इसी पास से वो रिट्रेट हो जाएगी, मतलब वापस हो जाएगी इधर। ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, और ये क्या कहलाएगा, पोल है, ठीक है। चौथा है, सपोज करिए कि ये लाइट है, अब इस फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, इस पे इंसिडेंट की, पोल पे, और यहाँ से तो ये वाला क्या कहलाएगा, इंसिडेंस एंगल, और ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन एंगल। तो यहाँ पे जो लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन होता है अप्लीकेबल होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है अप्लीकेबल होता है। जैसे क्वेश्चन में कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है, अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है ना, तो रिफ्लेक्ट भी उसी पाथ से होगी, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई क्या होगा, तो आई क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये लाइट इसी से पास करके इसी से वापस हो जा रही है ना। तो ये क्या, तो अगर सेम पाथ से आएगी, सेम पाथ से निकल जा रही है ना। जैसे नॉर्मल है, जैसे कि मैं बात करूँ, ये यहाँ पे बताया था आपको, ये नॉर्मल है। अब इसी लाइट से इसी पाथ से आई और इसी पाथ से वो निकली, तो इस नॉर्मल से क्या कोई एंगल बना, एंगल तो तब बनता कि जब ये इस तरीके से आती और फिर नॉर्मल से एंगल बनाती है, तब बनता ना। ये तो नॉर्मल से आए, नॉर्मल से निकल गए, तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब ये कॉनकेव, ये क्या था, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर कर रहा है, कॉनकेव मिरर के होंगे उनके थे, कॉनकेव। जो नेक्स्ट, नेक्स्ट लेंगे किसका, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का लेते हैं, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में जनरली सेम, कॉन्वेक्स मिरर में जो पॉली सरफेस क्या होती है, इनवर्ड होती है। हमेशा इस चीज का ख्याल रखना कि जो फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड लाई करेगा, इनवर्ड साइड लाई करेगा, है ना, इस साइड में नहीं कर देना। अब इस केस में भी क्या होगा, जैसे सपोज करिए कि ये पैरेलल लाइट आई, पैरेलल लाइट आई, इससे वो रिफ्लेक्ट होकर चली गई वापस। अगर मैं ड्रॉ करूं तो किससे पास करेगी, इमेजिनरी फोकस से पास करेगी। जो थर्ड है, सेकेंड है, सेकेंड अगर हम बात करें कि अगर ये लाइट, सपोज करिए ये लाइट है, ये फोकस है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल। अब ये लाइट किससे, इस तरीके से आ रही है लाइट, ये पोल से क्रॉस करेगी, पोल से, और यहाँ से अगर लाइट फोकस से अगर पास करेगी इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट होने के बाद जब इंसिडेंस रे है, ये अगर फोकस से पास कर रही है, तो क्या होता है, पैरेलल बन जाता है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है ये इस तरीके से ये वापस हो जाएगी, है ना। तो अगर आप इसको थोड़ा सा आगे आप इंक्रीज करोगे आप इसको, तो किससे नजर आएगा आपको, किससे नजर, कैसे नजर आएगा आपको, ये आएगा आपका फोकस से, है ना। जो रिफ्लेक्टेड, ये जो इंसिडेंस रे है, किससे पास की है, इससे, फोकस से, है ना। ये पॉइंट हो गया। अब जो तीसरा तीसरा पॉइंट आता है हमारा, तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये है, ये सपोज करिए पैरेलल है, ये कौन सा एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है इसको। ये क्या क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस है। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो उसके लिए फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पोल, ठीक है। अब ये अगर ये पोल है,
तो अगर लाइट सपोज करिए कि ऐसे आ रही है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, कैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की और सेंटर ऑफ इससे वो निकलेगी, तो किससे पास करेगी, ये से पास करेगी। तो हमने ये देख लिया इस पे। एक और थर्ड है, पोल पे इंसिडेंस की और यहाँ से निकल के चली गई है। इनसाइड क्या होगा, ये कॉनकेव मिरर फॉर्म करेगा ये, है ना। फोकस और ये पोल, अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पोल है इंसिडेंस की, और ये निकल के चली गई। ये हमने देख लिया कि रे कैसे इंसिडेंट करेगी ना। अगर ये इंसिडेंट कर रही है, इंसिडेंट रे अगर इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट कर रही है, तो फिर वो जो रिफ्लेक्टेड रे कैसे पास करेगी, किस पॉइंट से निकलेगी, है ना। कर्वेचर से निकलेगी या फोकस से निकलेगी, तो इस पॉइंट से वो निकलेगी, वो देख लिया इसमें। अगर ये चीज़ समझ में आ गई, तो फिर जो आपको इमेज फॉर्मेशन में पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको अच्छी तरीके से और भी समझ में चीज़ें आ गई आपकी। हम ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, बाय कॉनकेव। ये पहला इमेज फॉर्मेशन होगा, जैसे इनफाइनाइट से रे आ रही है, ये देखते हैं इसको। अब जब इनफाइनाइट से रे आती है, इस केस में जैसे कि ये इधर से ये रे आई, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पॉइंट क्या है, पोल है। अब ये रे आएगी तो किससे पास करेगी, ये फोकस से पास करेगी ये, है ना। अब ये कैसा कैसा ये पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट बन रहा है। इस केस में जो इमेज होगा, इमेज को अगर हम बताएं, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, तीसरा नेचर ऑफ द इमेज। अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ द इमेज का, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट इंफिनिटी पे है, एट इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी कहाँ पे, एट दी फोकस, एट दी किस पॉइंट बना, ये फोकस पे बन रहा है। तीसरा जो साइज ऑफ द इमेज है, क्या एक एक पॉइंट की तरह एकदम है ना, पॉइंट है, तो कैसा हाईली डिमिनिस्ड है, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड है। और ये किस तरीके का, इस साइड में आप देखिए, ये रे आ रही है, फिर वो इससे रिफ्लेक्ट होके पास करिए फोकस से, इधर से रे पैरेलल आई। पैरेलल आने का मतलब तभी हम बोलेंगे जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल आएगी, तो ही हम इसको बोलेंगे कि अगर ये जो बीम है, इंसिडेंट रे है, ये क्या है, पैरेलल है ना। अब दूसरा, अगर जब इसके पैरेलल हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, इसको पैरेलल बोला जाएगा। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, जब आपस में यहाँ पे क्या कट कर रही है, इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो कैसा होगा इमेज की साइज, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, एंड रियल एंड इन्वर्टेड, ये पॉइंट होता है। दूसरा,
दूसरा पॉइंट है, सपोज करिए ये पॉइंट है, इससे ये लाइट है, अब ये लाइट इससे क्रॉस करी, सपोज करिए और मान के चला कि एट इन्फिनिटी पे ना होके सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे हो जाएगी ये पोल पे, ये सेंटर इस साइड से ये क्रॉस करेगी, तो इसके लिए यहाँ पे है, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को लाके यहाँ पे रख दिया। अब ये लाके रख दिया, इससे क्या होगी, ये इंसिडेंट रे आई और किससे पास हो जाएगी, ये पैरेलल फोकस से पास होगी ये, है ना। अब दूसरा दूसरा किससे पास करेगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी ये लाइट, और पास करेगी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट होके, तो इमेज कहाँ पे बना, यहाँ पे बना इस तरीके से। अब इसका सिर यहाँ पे है, ए बी यहाँ पे है ना, ए बी यहाँ पे है, बी डैश, बी डैश ये हो जाएगा और ए डैश ये हो जाएगा, मतलब उल्टा हो गया ये उसका ऊपर ये इसका नीचे, ठीक है ना, उल्टा बन जाएगा ये ए बी, ये ए बी यहाँ पे है, ये ए है और ये क्या है, बी है, ये बी नीचे था तो ऊपर हो गया, ये ऊपर था तो नीचे हो गया, ये क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया, ये इन्वर्टेड हो गया। तो अगर हम बोले पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बियॉन्ड, बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड, बियॉन्ड सी है, और जो इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ है क्या, कहाँ पे हुआ है, बिटवीन सी एंड एफ, और जैसे जैसे ये इंफिनिटी से पास में आता जाएगा वैसे वैसे उसकी साइज जो होती है इमेज में क्या होती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो कैसा है, ये डिमिनिश्ड है, मतलब पहले क्या था, हाईली डिमिनिश, बहुत छोटा था, हाईली डिमिनिश्ड इमेज था, अभी थोड़ा सा इसके कंपैरिजन ये क्या होगा, बड़ा होगा उससे, और कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट है अपना, जो नेक्स्ट पॉइंट आ गया अपना पेज, अभी तो हमने देखा पैरेलल बीम्स निकली, पैरेलल बीम्स जो इंसिडेंट की, सेकंड जो पोल बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड द पॉइंट सी कर्वेचर के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट, उसमें कहाँ बना, उस कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बना ये, इतने पॉइंट तक कवर कर लिया। अब थर्ड थर्ड पॉइंट आता है अपने पास, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में बेसिकली बेसिकली क्या है कि जैसे फोकस से अगर क्रॉस कर रही है, जैसे अगर सपोज करिए सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे अगर लाइक करना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पॉइंट अगर है वो सी एफ और पोल इस पे है, इस केस में इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, अब जैसे ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर से ही है, तो एक तो अपना निकलेगा आपको पैरेलल, फिर आपका इससे ऐसा जाएगा, जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट बनेगा अपना सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बनेगा, जैसे कि ये पास करेगा फोकस से पास किया और किधर निकलेगा, इस साइड में निकल जाएगा, तो जो इमेज बना उसके लिए ए बी है, ये ए बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इमेज बी डैश और ए डैश हो जाएगा, है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा। अब जैसे इसमें हम बात करें तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, एट सी पे था, और पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे है, एट सी पे ही है, एट सी पे, और दूसरा साइज ऑफ द इमेज कितना है, सेम साइज होता है, सेम साइज, और जो नेक्स्ट है नेचर ऑफ द इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड है। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो इमेज है ऑब्जेक्ट है वो सी एंड एफ के बीच में है, सी एफ और पी, सी, इस पॉइंट सी एंड एफ के बीच में है, अगर ये बीच में है तो एक पैरेलल, दूसरा इस तरीके से, जो नेक्स्ट है जो नेक्स्ट नेक्स्ट निकलेगा अपना, किससे क्रॉस करेगा वो आपका, इससे क्रॉस किया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ, ये हटा के यहाँ से, है ना, जो अभी जो कट कट करेगा इस पॉइंट में, डी फोर्थ पॉइंट है, किस किस साइड में कट करेगा, थोड़ा सा ये सही इमेज नहीं बना है, इसको करेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा ये वाला,
सी एंड एफ के बीच में ये एफ है और ये सी है और ये पोल है और ये पोल इज सरफेस रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट है। पैरेलल लाइट निकली यहाँ से, पैरेलल लाइट निकलने के बाद यहाँ से क्रॉस की इधर से निकलेगी ये। जो नेक्स्ट अपना है, नेक्स्ट ऐसा इसको साइड में करते हैं, है ना। अब जो ये लाइट सपोज करिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कर पास करेगी, इधर से ये जो लाइट है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरह से क्रॉस करते हुए इस साइड में ये क्रॉस कर देगी यहाँ पे, सी, ठीक है ना। ये इधर से इंसिडेंट की, ये रिफ्लेक्टेड हुई, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, कहाँ पे मीट की, इस साइड में जाके ये मीट की यहाँ पे। तो आप जैसे जैसे इसके पास में चलते जाओगे ना, पोल के पास में, वैसे वैसे क्या होगा, इमेज की साइज क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इमेज की साइज बढ़ती जाएगी। तो ये किसके किसके बीच में है, ऑब्जेक्ट बिटवीन पॉइंट सी एंड एफ के बीच में है, ठीक है। और इमेज कहाँ पे है हमारा, इमेज क्या है, बियॉन्ड बियॉन्ड सी है। साइज कितना एनलार्ज होगी साइज इसकी, बड़ी जो साइज है, पहले सी पे जो था तो क्या सेम साइज बना था, इसकी जो हाइट है वही हाइट, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वही हाइट किसकी रहेगी, इमेज की हाइट रहेगी। अब इस केस में क्या होगी, इमेज की जो हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या होगी, बड़ी होगी। तो एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड, है ना। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड, जब तक इमेज लेफ्ट साइड में बनता रहेगा तो उस केस में क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा वो। जब इमेज इस साइड में बनने लगे तो वो कैसा होगा, वर्चुअल है, इरेक्ट होगा वो। रियल इन्वर्टेड करने के बाद सपोज करिए ए है, ये बी है, ये क्या बन जाएगा, बी डैश हो जाएगा और ये ए डैश हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। फिफ्थ फिफ्थ पॉइंट है कि फोकस पे, सपोज करिए ये चीज सी एंड एफ के अगर फोकस पे अगर लाई करता है, फोकस पे सी एफ, तो उसके ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस पे, ऑब्जेक्ट फोकस पे है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, ये इंसिडेंट की और निकल गई रिफ्लेक्टेड, दूसरा इससे ये निकल गई रिफ्लेक्टेड होके, है ना। तो इस केस में क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट एफ पे है, और इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, एट इन्फिनिटी पे होगा, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। क्योंकि आप इस केस में आप देख सकते हैं कि जो ये दोनों रे निकली हैं, एक तो ऐसे निकली और एक इधर से गई पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, और इससे फोकस होकर वापस निकल गई है। तो ये दोनों क्या, ये जो रे दोनों निकली है ये क्या एक दूसरे के पैरेलल है। जब ये पैरेलल तो कहीं मीट नहीं करेंगे, कहीं मिलेंगी नहीं, अगर मिलेंगी नहीं तो कहाँ पे, अगर हम सपोज करेंगे इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में, इस केस में जो इमेज की जो साइज होती है हाईली एनलार्ज होती है, हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज मतलब बड़ी होती है काफी। और कैसा इमेज का नेचर होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इसके बाद सिक्स जो केस आता है, सिक्स वाला केस, सिक्स केस आता है, देखते हैं। अब मान लीजिए हमने देख लिया सिक्स केस। सिक्स केस में क्या है कि सपोज करिए ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे रख दिया, पोल एंड फोकस के बीच में रख दिया, फोकस है और पोल के बीच में रख दिया गया। उस केस में क्या होगा कि जो इमेज होगा वो कहाँ पे बनेगा, ये पूछा गया। ये सपोज करिए ये पोल है और फोकस है ना। अब ये जो इमेज है, अब ये पैरेलल निकली, पैरेलल निकलने के बाद जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी, जैसे भी हो, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये पॉइंट है ना, ये निकली, तो इस पॉइंट से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर जाएगी, है ना, ये इससे वापस हो जाएगी। अब जैसे इसको मान के चलेंगे कि कहीं ना कहीं जाके कहाँ मीट करेगी, इधर ये मीट करेगी, है ना। तो सपोज करिए ए है और ये बी है, ये भी क्या बने, ए डैश और बी डैश। मतलब जो ए है क्या है इसके पास में, ये मतलब जो ए जिस पोजीशन पे नीचे है इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, मतलब एक ही, मतलब एक ही पोजीशन पे, मतलब ऐसा कहने का मतलब ये हुआ कि उल्टा नहीं हुआ। जैसे अगर ई डैश में ऐसे लिखूं ए बी, ऐसे अगर खड़े हुआ तो ये आपका ए जो मिरर में जो बनेगा ए और बी बना, है ना। तो ये कैसा होगा, इरेक्ट है और सीधा है, उल्टा नहीं है। तो इस केस में जो इमेज इमेज का होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बिटवीन, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बिटवीन, बिटवीन पॉइंट एफ एंड पी पे है। दूसरा इमेज
यहाँ पे बना है बियॉन्ड, बियॉन्ड द मिरर, बियॉन्ड द मिरर, मिरर के बियॉन्ड बना है। तीसरा केस क्या है, इमेज की साइज क्या है, एनलार्ज्ड है, एनलार्ज्ड है। चौथा केस वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वर्चुअल एंड इरेक्ट कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि दोनों ये जो रे जैसे गई इंसिडेंट की है और रिफ्लेक्ट करके आई है, तो जैसे जो इंसिडेंट की है रिफ्लेक्ट करके जा रही है इधर, ये क्या आपस में कहीं मीट कर रही है, नहीं मीट कर रही है, ठीक है। अब इसको हम इमेजिनरी मान के चल रहे हैं, ये कहाँ पे मीट करेगी लाइन, लाइट यहाँ पे मीट कर रही है। तो जो हम इमेजिनरी लाइन खींच रहे हैं ना, इसी को बोला जाता है वर्चुअल बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका यूज देखते हैं कि यूज इस कॉन्केव मिरर का यूज होता क्या है। यूजेस ऑफ कॉन्केव, यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर, यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। पहला जो यूज होता है, अब एक ही चीज अब देखा होगा कि जैसे जैसे ये चीजें जैसे पोल के पास में आ रही हैं, जैसे जैसे अगर चीजें अगर पोल जैसे मिरर है, कॉन्केव मिरर है, जैसे जैसे इन्फिनिटी से पोल के पास में आते जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज की जो साइज है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, इंक्रीज इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अब सपोज करिए कि जैसे कि टॉर्च होता है, टॉर्च होता है ना। अब टॉर्च है तो टॉर्च में जो अंदर वाला जो दिखता है ना, वो कैसा होता है, कर्व शेप में होता है, और यहाँ पे बल्ब लगा होता है, ठीक है। बल्ब होता है। अब ये बल्ब से लाइट अगर निकलेगी इसे, ठीक है ना, बल्ब से जैसे लाइट निकली है ना, तो क्या पैरेलल बीम देगी, है कैसे देगी, पैरेलल बीम निकल के आती है साइड में। टॉर्च से इधर इधर लाइट निकलेगी, ऐसे ऐसे लाइट निकलेगी, ऐसे ऐसे लाइट निकलेगी, है ना। इससे जब इस कॉनकेव सरफेस से जब टकराती है, तो कैसे निकलता है, पैरेलल बीम निकलता है, पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ द लाइट निकलता है। तो यूजेस कहाँ, टॉर्चेस वगैरह में यूज किया जाता है इसका। टॉर्चेस जैसे आप हेडलाइट देखते हो ना, तो पैरेलल कैसे होती है, पैरेलल होती है लाइट। पैरेलल कहने का मतलब कि जो इसका अगर सेंटर से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे ना ऐसे, इसकी जो इसी के इस एक्सिस के जो लाइट निकलेगी ऐसे इस तरीके से, वो क्या होगी, इस एक्सिस के पैरेलल होगी, इसी को बोला जाएगा पैरेलल, ठीक है ना। तो टॉर्चेस में यूज किया जाता है, हेडलाइट, हेडलाइट में, हेड लाइट्स, है ना। सर्च लाइट में यूज किया जाता है, सर्च लाइट। अब यहाँ पे यूज है, तो इन सब चीजों में क्यों यूज किया जाता है, पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलती है, पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ द लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दूसरा जो केस इसका यूज होता है, शेविंग मिरर में यूज किया जाता है, शेविंग मिरर। जैसे आप चेहरा किसी चीज में देखो तो क्या सोचते हो, बड़े बड़ा करके देख लो, आप कोई चीज स्क्रीन है ना, तो जितना ही पास उसके पास जाओगे कॉनकेव मिरर, उतना ही क्या होगा, इमेज बड़ा दिखेगा आपको। तो शेविंग मिरर में यूज किया जाता है टू सी द टू शी टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ द फेस। तीसरा है डेंटिस्ट, डेंटिस्ट, डेंटिस्ट यूज करते हैं, है ना। जैसे आप दांतों को वगैरह देखने के लिए इसमें जो छोटे छोटे होल्स होते हैं या फिर कैविटी बनने लगती है, तो नॉर्मल आई आई से देखोगे तो नहीं दिख पाएंगे, तो जब उसको पास में ले जाके कॉनकेव मिरर से देखा जाता है, तो जितने ही ऑब्जेक्ट जो होता है कॉनकेव मिरर के पास में आता है, उतना ही कितना बड़ा दिखता है इमेज, है ना। इसीलिए डेंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं इसको। और तीसरा जो पॉइंट है हमारा, वो क्या है, जैसे कोई बीम को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करना होता है, कोई बीम को अगर एक पॉइंट पे हमें कंसंट्रेट करना होता है, तो उस केस में जैसे बचपन में आपने खेला होगा, बचपन में आपने खेला होगा कि एक लेंस लेकर के एक पास में रख के पेपर जलाते थे, वैसे ही जो होती थी। पांचवा केस है, चौथा, लाइट को कंसंट्रेट करने के लिए, कंसंट्रेट द सनलाइट, कंसंट्रेट, कंसंट्रेट टू दी सनलाइट, है ना। जैसे सनलाइट को कंसंट्रेट करने का मतलब, जैसे कि सपोज करिए कि ये लाइट है, ये इंफिनिटी से लाइट आ रही है सूरज की। अब जैसे ये लाइट आएगी ना, तो ये लाइट जब पैरेलल आएगी, वो कहाँ पे को मीट करेगी, फोकस पे मीट करेगी। तो जब सारी लाइटें एक पॉइंट पे मीट कर जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कैसा हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। तो ये एक तरीके से क्या है, कंसंट्रेट अप टू दी लाइट, लाइट को कंसंट्रेट किया गया है इसमें। अब
अब जो पॉइंट है हमारे, तो कॉनकेव मिरर का हमने देख लिया। वो जो पॉइंट है हमारा को कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर का है। कॉन्वेक्स मिरर का हम देखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर, इमेज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स बाय अ कॉनकेव बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें क्या है, दो ही इमेज बनेंगे इसमें। पहला क्या है कि ये पहला केस जो है हमारा, जैसे कि सपोज करिए, अब जो प्रिंसिपल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल किधर लाई करता है, इनवर्ट साइड में लाई करता है। पोल हो गया, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या हम लोगों ने देखा था कि जो पॉलिश सरफेस होती है क्या किधर होती है, आउटवर्ड साइड में होती है। और कॉनकेव मिरर में देखा था कि जो पॉलिश्ड सरफेस जो होती है वो किधर होती है, आउटवर्ड साइड में। कॉन्वेक्स मिरर में इनवर्ट साइड में जो पॉलिश सरफेस, इसको पॉलिश कर दिया है ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होगी, आउटवर्ड साइड में होगी। और कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स और पॉलिश सरफेस आउटवर्ड्स। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब जैसे इस केस में हम बात करें कि जैसे बीम सपोज करिए इन्फिनिटी से लाइट आ रही है इसमें, इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, इन्फिनिटी से लाइट आई, इस साइड में इन्फिनिटी से लाइट आई। अब लाइट आने के बाद ये क्या रिफ्लेक्ट करेगी इस साइड में, इधर भी रिफ्लेक्ट करी, इधर भी रिफ्लेक्ट करी। अब जैसे आप खींचोगे ना, आप इसको डैश डैश करके, तो कहाँ पे मीट करेगी लाइट, यहाँ पे आके ये मीट करेगी, है ना। तो पहला जो हमने देखा था, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, एट इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, कहाँ पे, एट इन्फिनिटी पे है। दूसरा, अब ये बन कहाँ पे रहा है, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है ना, इमेज कहाँ पे बन रहा है ये, एट एट एप पे। इसकी साइज कितनी है, डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड है ना, हाईली डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड है, छोटी छोटी सी इमेज है, डिमिनिश्ड है, छोटा है, एट एप पे, है ना। अब चौथा इसी केस में होता है, नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वर्चुअल कहने का मतलब कि ये आपने इमेजिनरी लाइन से इसको बनाया है, ठीक है। और जो ये प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट पे प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, तो इमेज भी क्या प्रिंसिपल एक्सिस के अबव भी बन रही है, बिलो नहीं बन रही। इसके केस में क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा, सेकंड पॉइंट ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखी है, बियॉन्ड एट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा गया है, ठीक है। इस पे प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा गया है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्जेक्ट है, तो एक तो पैरेलल निकलेगी लाइट, और इससे ये वापस होगी ऐसे, ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो सेंटर ऑफ द कर्वेचर से कुछ निकल रही है, और ये जा रही है। अब जैसे इसको मीट अगर कराएं हम लाइट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसा कुछ करिए, ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर है ये, और फोकस फोकस हमारा ये रहा। अब इसको अगर हम मीट कराएं तो कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे, जहाँ पे कट की यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, प्रिंसिपल एक्सिस पे है, बियॉन्ड पोल है, ठीक है। बियॉन्ड पोल है, एट प्रिंसिपल एक्सिस पे है, एट प्रिंसिपल एक्सिस पे है ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा गया है, प्रिंसिपल एक्सिस पे है, ठीक है। और इमेज का फॉर्मेशन क्या हुआ, बिटवीन द पोल एंड, बिटवीन पोल एंड पोल एंड फोकस के बीच में बना है, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में बना है। इसका साइज कितना है, एल आर है। चौथा चौथा पॉइंट क्या है हमारा, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये क्या था, पोल था, फोकस कर्वेचर, पोल फोकस एंड कर्वेचर, ठीक है। तो इस पोल के पीछे प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा गया है ना। तो अब जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ, सपोज करिए एम पॉइंट है, ये पॉइंट एम है, ए है, ये बी है, तो ये जो नीचे ए और बी है, तो सीधा सीधा
सीधा सीधा है ना, तो इरेक्ट है ये, तो सीधा सीधा रहेगा, तो इरेक्ट बोला जाएगा इसको। ठीक है। ये जो नेक्स्ट, अब इसके यूजेस यूजेस देखते हैं, यूज एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे इसका यूज किया जाता है इसका। ठीक है। तो एप्लीकेशन में बेसिकली कहाँ पे यूज किया जाता है, जैसे कि आप रियर अपनी गाड़ियों में देखा होगा, है ना, व्हीकल्स में यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स ताजमहल को अगर छोटे से इमेज में अगर देखना होगा तो नहीं देख पाओगे, अगर है ना, छोटा सा ताजमहल बहुत बड़ा है, और किसी मिरर में आपको देखना होगा तो कॉन्वेक्स मिरर ही आप यूज कर पाओगे, यूज करोगे तो ही आप देख देख सकते हो, है ना, दूर की चीजें बड़ी है तो उसको छोटे से इमेज में आप देख सकते हो। तो इसका यूज किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर में एज अ रियर व्यू के लिए, एज अ रियर व्यू। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, तीसरा, डाइवर टू मच लार्जर रियर व्यू। जैसे इसका व्हीकल्स में क्या साइड साइड में लगाया रहता है ना, तो बहुत बड़ा, अगर बहुत बड़ा व्यू है, बहुत बड़ा अगर ऑब्जेक्ट है, उसको प्लेन मिरर में देखना पॉसिबल है नहीं, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या कहते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है इजीली आप उसको देख सकते हो, आपने बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा चीज है, जैसे उसमें बहुत बड़ा टावर है ना, बहुत बड़ा टावर है, तो आप उसको कॉन्वेक्स मिरर में इजीली आप देख सकते हो, छोटे से छोटा इमेज का फॉर्मेशन होगा उसमें, है ना। तो बहुत बड़ी चीज है तो उसको छोटी चीज में अगर देखना होगा तो कौन सा यूज करोगे, कॉन्वेक्स मिरर आप यूज करोगे इसके लिए। हम्म? और दूसरी चीजें जो ये कैसा हमेशा, और ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है कैसा इमेज देता है हमेशा, ऑलवेज इरेक्ट देता है, ऑलवेज इरेक्ट। ऑलवेज इमेज का फॉर्मेशन कैसे करता है, इरेक्ट होता है, ऑलवेज गिव, ऑलवेज गिव एन इरेक्ट, इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज। जैसे यहाँ पे कोई बोल सकते हो आप कि हम कॉनकेव मिरर क्यों नहीं कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर आप यूज करोगे ना तो बड़ा इमेज बनेगा, जैसे हमने देखा था पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा था, तो कैसा बहुत बड़ा इमेज बन रहा था, एनलार्ज बन रहा था, जो वो छोटी सी चीज में बड़े को नहीं देख पाओगे आप। और दूसरी चीजें कैसे उसमें कैसे बनता है, इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है, और इसमें क्या होता है सीधा बनता है, तो आप कैसा देखना, सीधा सीधा ही तो देखना चाहोगे किसी भी चीज को, है ना। सीधा ही देखना चाहोगे तो उल्टा उल्टा देखोगे आप, तो सीधा ही देखोगे तो सीधा देखने के लिए क्या हो सही मिरर का यूज करोगे, कॉन्वेक्स मिरर का आप यूज करोगे, ठीक है ना। तो इसलिए रियर रियर व्यू में आप देखते हो तो कैसे दूर की चीजें होती है, बहुत छोटी होती है, और क्या होती है वो सीधी होती है, ठीक है ना। इससे क्या आपको प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें, अगर आप वही कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर लगा दो उल्टा दिखेगा आपको, ना समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसका यूज एप्लीकेशन किया जाता है इसका। ठीक है। अब जो नेक्स्ट इसका है, नेक्स्ट दो स्टेप्स है इसका, नेक्स्ट साइन कन्वेंशन से रिलेटेड है, साइन कन्वेंशन देखते हैं। साइन कन्वेंशन से देखते हैं इसका, साइन कन्वेंशन फॉर द रिफ्लेक्शन फॉर स्पेरिकल मिरर, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन, कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर कितने टाइप्स के, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब जैसे इसको हम समझेंगे इस चीज से, सपोज करिए कि ये आपका एक मिरर है, ठीक है ना, ये चीज मिरर है, इससे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, एक्स डैश एक्स वन एंड एक्स टू मान लेते हैं इसको, एक्स टू, ठीक है। अब सपोज करिए ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इधर ही रख रहे थे हम, ठीक है। दूसरी चीज ए है, और ये बी डैश, ठीक है, और ये बी डैश और ए डैश, ए है और बी है, ठीक है, और ये क्या होता था पोल, और यहाँ पे फोकस, मान लिया यहाँ पे सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सपोज कर लिया। अब जैसे कि आप हमेशा जो डिस्टेंस आप मेजर करोगे, कहाँ से मेजर करोगे, कहाँ से मेजर करोगे, पोल से आप मेजर करोगे डिस्टेंस, यहाँ से मेजर करोगे, जैसे मैं बोलूँ 5 mm, तो यहाँ से आप मेजरमेंट आप करोगे हमेशा, ठीक है ना। अब जो ये लाइट आती है इसको क्या बोला जाता है, डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, कलर चेंज करते हैं इसका, तो कलर नहीं चेंज हो रहा है इसका,
कोई नहीं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट और लाइट। और इस साइड केस में, इस केस में अगर हम बात करें, इस साइड में जाएंगे, डायरेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट, डायरेक्शन, डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट। जैसे कि आप बात करोगे तो इस एक्स, सपोज करिए 0 0 ओरिजिन है, तो इस साइड जाओगे तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और इस साइड जाते हो तो क्या होता है, पॉजिटिव। वैसा होता है, वैसे ही आप इसको मान लो, है ना। अब इस साइड जाओगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, और इस साइड जाओगे तो नेगेटिव होगा। ये क्या होगा, इस साइड से आप इधर जा रहे हो तो नेगेटिव, और इस साइड से जब इधर जाओगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा इस साइड में। तो डायरेक्शन टुवर्ड्स डिस्टेंस, डिस्टेंस टुवर्ड्स, टुवर्ड्स द राइट, क्या होगा, ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव होगा, ये डायरेक्शन ना होगी, ये डिस्टेंस है, तो इरेज। एक्चुअली ये डिस्टेंस है, इरेज एक्चुअली हो नहीं पा रहा है, कुछ एरर है इसमें। ये मेरे पोर्शन है, क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव, डिस्टेंस टुवर्ड द राइट ये पॉजिटिव। अब नीचे की साइड में क्या होगा, ये पॉजिटिव हाइट है, इसको क्या बोला जाएगा, हाइट डाउनवर्ड्स, हाइट डाउनवर्ड्स, ये हाइट डाउनवर्ड्स, ये डाउनवर्ड्स, ये क्या होगा, नेगेटिव। इस केस में जैसे नीचे की तरफ साइड में आओगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव, और ऊपर की जाओगे तो आप पॉजिटिव। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबव ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका हाइट क्या होगी, पॉजिटिव लोगे। इमेज अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो उस केस में उसकी हाइट क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बन रही है तो पॉजिटिव, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो क्या बन रही है, वो नेगेटिव उसको बोला जाएगा इसको। अगर जैसे क्वेश्चन में अगर ये बोल दिया कि लेफ्ट साइड में, अगर जो पोल के लेफ्ट साइड में बना है या राइट साइड में बना है, तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव समझना पड़ेगा इस चीज को, है ना। तो इसको करके हम देखेंगे, डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज ए नेगेटिव। अगर बिलो रहेगा, इमेज का फॉर्म हुआ है, तो कैसा लोगे, हाइट नेगेटिव। अगर ऊपर बना है तो हाइट क्या लोगे, पॉजिटिव। अब लोगे ये, तो ये तो हो गया साइन कन्वेंशन, है ना। हमेशा जो पोल्स के जो डिस्टेंस मेजर करोगे आप ओरिजिन के, टेकन एज ए पॉजिटिव, और जो ओरिजिन जैसे ये इसको हम मान लेंगे, ये ओरिजिन है हमारा आपका, है ना। तो अगर आप लेफ्ट साइड में जा रहे हो, लेफ्ट साइड से अगर मेजर कर रहे हो, यहाँ से इधर जाओगे आप तो नेगेटिव, अगर आप इस साइड में आओगे तो पॉजिटिव लोगे आप, है ना। ठीक है, तो ये तो साइन कन्वेंशन था। नेक्स्ट अपना जो आएगा इसका मिरर फार्मूला है, मिरर फार्मूला देखते हैं इसका। मिरर, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला बेसिकली है क्या, वन अपॉन में यू प्लस वन अपॉन में वी, वन अपॉन में वी इज इक्वल टू वन अपॉन में एफ। जो यू है, यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस of the object from its poles, from its pole। और जो हमारा v है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम इट्स पोल। हमेशा याद रखने रखिए, ये हमेशा जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पोल से ही मेजर करेंगे। और ये क्या, एफ क्या है, फोकल लेंथ है, फोकल ये लेंथ है। फोकल लेंथ कहने का मतलब ये हुआ, फोकल लेंथ जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये क्या फोकल लेंथ है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसको बोला जाता है फोकल लेंथ होता है। हर एक मिरर का क्या होता है, अपना अपना फोकल लेंथ होता है। तो ये क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, ये आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। तो डिस्टेंस जो होती है इसको क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ बोला जाता है इसको, ठीक है ना, जो मेजरमेंट आप करोगे। नेक्स्ट है अपना मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है,
अब मैग्निफिकेशन जैसे हमने देखा कि मैग्निफिकेशन, अब मैग्निफिकेशन से आप इस चीज समझ रहे होंगे आप कि मैग्निफिकेशन से कि इमेज को जैसे कोई इमेज है, उसके साइज को क्या करना, मैग्नीफाई करना, मतलब बड़ा करना। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसके साइज को क्या करना, बड़ा करना या छोटा करना। मतलब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा, उसे छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है ऑब्जेक्ट से। अगर छोटा बन रहा है मतलब रिड्यूस हो रहा है उसकी साइज, इमेज की साइज क्या और रिड्यूस हो गई ऑब्जेक्ट के। अगर जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे ये बोला जाए, ये होता है जैसे कि मिरर या लेंस में देखते हो, तो आपकी छोटी सी चीज होती है, लेकिन उसमें जाते ही क्या होगी, बड़ी दिखने लगती है। तो क्या हो गया, उसकी साइज क्या होगी, मैग्नीफाई होगी, बड़ी हो गई, है ना। तो अगर इसको बोला जाए कि मैग्निफिकेशन होता क्या है, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड, मैग्नी image of the object is magnified with respect to with the respect to the object size, respect to the object size, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की साइज बड़ी है या छोटी है, यही मैग्निफिकेशन होता है ना? तो इमेज, या फिर एक और लैंग्वेज में इसको डिफाइन किया जा सकता है, एक रिलेशन है। मतलब कि अगर एक बोला जाए तो क्या एक रिलेशन है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रहा है, इमेज की जो साइज है ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, 2 टाइम्स बड़ी है, 3 टाइम्स बड़ी है, 4 टाइम्स बड़ी है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, 0.5 टाइम्स रिड्यूस होगी, कितनी टाइम्स रिड्यूस होगी, है ना। ये एक क्या है, एक रिलेशन है, एक तरीके का मैग्निफिकेशन, है ना। रिलेटिव टर्म है ये, है ना? तो अगर इसको डिफाइन किया जाए दूसरे टर्म में, तो इसका डिफाइन किया जाए, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द इमेज h dash to the h height of the object, height of the object h, है ना। ये क्या, एक और टर्म है डिफाइन करने के लिए। अब इसको लिखने का एक और, राइट करने का एक और तरीका है, पता है, एच डैश क्या, हाइट ऑफ द इमेज, एच डैश क्या है, एच क्या, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, माइनस वी बाई यू। ये एक डेरिवेशन है, इसको हमें नहीं करना है। वी क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम इट्स पोल, डिस्टेंस ऑफ द यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल, ठीक है। अगर हाइट, सपोज करिए जैसे अगर बात करें प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर होगी हाइट, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो ये क्या हाइट लोगे आप, पॉजिटिव में लोगे इसको, है ना। अगर यही हाइट अगर नीचे हो गई, अगर जैसे इमेज की जो हाइट, प्रिंसिपल इमेज अगर नीचे फॉर्म कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस, उस केस में हाइट क्या लोगे आप, एच डैश के क्या लोगे आप, नेगेटिव लोगे। अगर ये सपोज करो ये भी केस है ना, एच। फिर अगर सपोज करिए केस ऐसा बना कि जो हाइट, जो ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, और जो इमेज बना वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बना, है ना। तो इस केस में जो एम की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। तो अगर एम की वैल्यू अगर सपोज करिए पॉजिटिव आती है, अगर पॉजिटिव आती है, तो हमने देखा था, हम लोगों ने देखा था कि जो इमेज जो बनता है, इमेज जो बनता है, अगर वर्चुअल के केस में वर्चुअल के केस में इमेज हमेशा क्या बनता था, ये ऑब्जेक्ट होता था। सपोज करिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये अगर ऑब्जेक्ट है, इससे सपोज करिए ये निकले, इससे फोकस है और ये पोल है, ठीक है। अब दूसरा केस सेंटर ऑफ द कर्वेचर से पास किया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सपोज करिए जाके इस साइड में लाइट आपस में मिल गई, डैश डैश करके मिलाया सेंटर ऑफ द कर्वेचर से, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो जो हाइट है, जो ये हाइट है ऑब्जेक्ट की, ए बी डैश और ए डैश और बी डैश, अब देख रहे होगे दोनों ही क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव लाई कर रहा है ना। तो इसकी हाइट एच पॉजिटिव लिया आपने, और ये प्रिंसिपल एक्सिस की जो इमेज की जो हाइट है, ये भी आपने प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, तो इसको भी क्या लोगे आप, पॉजिटिव ही लोगे। तो अगर m इज इक्वल टू मैं लिखूँ एच डैश अपॉन में एच, एच डैश, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा।
अगर एम की वैल्यू क्या होती है, अगर पॉजिटिव रहती है तो कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। अगर एम की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इस केस को क्या बोला जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ठीक है ना। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर ये ऐसा आता है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव में है, तो जो इमेज क्या बनेगा, रियल बनेगा एंड इरेक्ट में ऐसे ऑप्शन में दे देगा आपको। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा दूसरा पॉइंट दे देगा रियल एंड इन्वर्टेड, दे देगा रियल एंड इन्वर्टेड। चौथा दे देगा वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये दे देगा। चौथा पॉइंट दे देगा वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, दे देगा ऐसे, मतलब ये फंसाएगा ही। तो क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा हमेशा, एम की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स, नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसके साथ में। तो काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बट यहाँ से आपके थियोरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप बन गया होगा, है ना, बन गया होगा। तो जो भी अगर थोड़ा बहुत जो डाउट होगा वो जैसे प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करेंगे ना उसमें क्लियर हो जाएगा। ओके, बाकी लेक्चर में तो जो पीवाई क्यू सॉल्व करते हैं उसमें देखते हैं।